एक खिलौना था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। हया, जाने में बहुत देर कर दी, सब खैरियत तो है ना? जी वो बॉस को गोली लग गई। या अल्लाह खैर, गोली लग गई? लेकिन किस तरह? पता नहीं मम्मी, एयरपोर्ट जा रहे थे और रास्ते में हमला हो गया। हया, वो तो भले आदमी है। मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि वो बहुत हमदर्द है, सबके काम आते हैं। ऐसे भले आदमी को कौन गोली मार सकता है? सही कह रही हैं आप, बहुत भले इंसान है। अल्लाह समझे ऐसे लोगों को जो इतने अच्छे लोगों को भी नहीं छोड़ते। जी चले, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। वैसे हया, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उन्हें जाके हॉस्पिटल देख लूं, उनकी खैरियत मालूम कर लूं। अगर मम्मी मेरे साथ वहां गई तो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मम्मी मैं हो आई हूँ ना, काफी है। अब आप जाके क्या करेंगे? इट्स फाइन। अरे नहीं बेटा, बहुत बुरा लगता है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे पापा के वक्त वो घर आए थे ताजियत करने के लिए। कितना बुरा लगेगा कि हम लोग उन्हें पूछने न जाएं। मम्मी ये बड़े लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम जाएं ना जाएं। ऐसे भी वहां बहुत सारे लोग हैं, आना जाना लगा हुआ है। अब जाएंगे कोई फायदा नहीं है, बिला वजह डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन बेटा, हमारा फर्ज तो बनता है ना, और हमदर्दी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल परसों देखेंगे, अगर बात बनी तो मैं आपको ले जाऊंगी। अच्छा तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ, जाओ। अल्लाह खैर करे, क्या हो रहा है? आंटी की कॉल आई थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? कब आई थी कॉल? मेरी बात क्यों नहीं करवाई? यार उस वक्त हया तुम्हारे साथ बैठी हुई थी, क्या बताता, कैसे बात करवाता। मैंने आंटी से कह दिया है तुम किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हो। अब जब तुम उनसे मिलो तो सब कुछ बता देना, फोन पे बात ना करना, वरना वो समझेंगी तुम कोई बहाने बना रहे हो। हाँ चलो ठीक है, ये तो सही किया तुमने। इससे जफर, मैं सोच रहा था कि तुम खामखा शहरयार पे शक कर रहे हो। तुम उसे शक कहते हो? मुझे यकीन है इस बात पे। कम ऑन यार, वो एक बिजनेसमैन है। आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। हाँ बिजनेस टसल जरूर है, लेकिन कोई जानी दुश्मनी नहीं है। ही इज नॉट अ मर्डरर। आई डोंट थिंक सो ही कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग। तुम मानो या ना मानो, ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है। वो अपनी होने वाली बदनामी का बदला लेना चाहता है हमसे। देखो, मार्केट्स में जो भी अप एंड डाउन्स होते हैं, इज अ मैच्योर बिजनेसमैन, ही कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। इसका ये मतलब नहीं कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा। और तुम भी प्लीज खामखा पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं, और फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, मुझे बड़ी कोफ्त होती है इन चीजों से। प्लीज। और वैसे भी ये सब वक्त का ज़िया है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। बात वहीं की वही रहती है। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं रोते। कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है बाबा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनके जितने जख्म है वो जाहिर ही हैं। डॉक्टर इलाज करेंगे, भर जाएंगे जख्म। लेकिन जो तकलीफें उन्होंने मुझे दी है, जो जख्म उन्होंने मेरी रूह को दिए हैं, वो तो मुझे लगता है कि उम्र भर दुखते रहेंगे। देखो बेटा, वो शौहर है तुम्हारा। ये जो आपस की नाराजगी और गुस्सा होता है ना, ये वक्ती होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नदीम बहुत बदल गए, वो पहले जैसे नदीम नहीं रहे अब। बेटा,
इंसान को कभी कभी किसी अपने के मुताबिक ऐसा लगता है कि वो बदल चुका है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये उसका वक्ती गुस्सा होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है। और देखो बेटा, चाहत कभी नफरत में तब्दील नहीं होती, और रिश्ते बचाने के लिए तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम अभी से नाउम्मीद हो गई। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार थी पापा, लेकिन जो नफरत मैंने नदीम की आंखों में देखी अपने लिए, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मैं अपना रिश्ता भी नहीं बचा सकती। नहीं बेटा, तुम रिश्ता कायम रखने की कोशिश करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। नाजिया बहुत अपसेट है, माँ है ना, क्या करे बेचारी। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ शौहर। अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती है हम दोनों को मिलाने की, लेकिन मेरा बेटा जब मेरा ही नहीं रहा तो वो कैसे मिलने चला है। अगर उसके अंदर बाप के लिए इतनी भी मोहब्बत होती तो वो उस दिन हमें सारी दुनिया के सामने जलील क्यों करवाता। ये सब कुछ होने के बाद उसने एक दफा भी गवारा नहीं किया कि वो आकर माफी मांग ले। नाजिया ही हमेशा उसे फोर्स करती आने को। लोग सच कहते हैं कि जब औलाद जवान हो जाती है तो खुद कर्ज हो जाती है। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर वैसे आपकी मिसेस को आपके पास यहाँ रुकना चाहिए। सर बीवी का तो ये फर्ज होता है ना। मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है। ये सच है नदीम कि तुम्हें इस तरह हॉस्पिटल में देख के मुझे दिली सुकून मिल रहा है, और मैं ये भी जानती हूं कि ये सब कुछ शहरयार का किया धरा है। लेकिन अगर शहरयार ये सब कुछ करेगा तो फिर मेरा बदला तो अधूरा रह जाएगा ना। और मैं लेना चाहती हूं तुमसे बदला, वो भी तुम्हारी जिंदगी में पूरे होश और हवास में। मुझे मिलना है आपसे। मुझसे मिलना चाहती? जी हाँ। वजह जान सकता हूँ? वजह तो आपको मिलके ही पता चलेगी। और अगर ना मिलूं तो? खसारा आप ही का होगा, सोच लीजिए। मेरा खसारा तो उस दिन ही शुरू हो गया था जिस दिन आपने मेरे प्यार को ठुकराया था। मिस्टर शहरयार, माजी को कुरेदने के बजाय
अगर आप हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचें तो आप ही का फायदा है। अरे मैं आपसे मिलने से भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? अरे मैं तो आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठा हूँ। तो बताइए, मुलाकात का शर्फ कब बख्श रही हैं आप? कल। ओके। मैंने सुना है कि मोहब्बत कभी मरती नहीं। तुम मुझे मेरी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने एक मौका भी नहीं दोगी। आई नो तुम मुझे चाहती हो। मेरे दिल में आज तक किसी लड़की के लिए इतनी मोहब्बत नहीं जागी थी, लेकिन जब से मैं आपको मिला हूं बस आप ही को सोचता रहता हूं। शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा। किससे मिलना है भाई? जावेद साहब से मिलने आया था। अरे इंस्पेक्टर फैसल साहब, खैरियत तो है? वो मशकूक आदमी कहाँ गया अभी जो यहाँ था? क्या मशकूक? पकड़ो उसे। आपको शहरियार पर कैसे शक हुआ? दरअसल वो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में उलझा था, बस इसी वजह से शक हुआ। देखें जफर साहब, अगर आप चाहें तो हम उसे शामिल तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ऐसा ना हो कि नदीम साहब की तरह आप भी कहें कि हमने मना किया था, क्योंकि शहरियार पर हाथ डालने से पहले हमें कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। नहीं, आप अभी रुक जाइए, क्योंकि नदीम को यकीन है कि शहरियार ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो उसका बिजनेस कंपटीटर है, वो उसको कत्ल करने की साजिश नहीं कर सकता। वैसे तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई सुराग मिलता है तो। सर वो तो भाग गया। भाग गया? जी सर। कोई बात नहीं, देख लेंगे उसे भी। ठीक है जफर साहब, मैं चलता हूँ। ओके सर। एक खिलौना था। अरे सर, आज मेरी आंखें धोखा खा रही है, यहाँ बॉफे वाकई जल्दी आ गए। अपने दिल को थाम कर रखो, अभी तुम्हें मजीद हैरत के झटके लगने वाले हैं। क्यों सर, आज सूरज कहाँ से निकला है, क्या सुनाने वाले हैं? किसी मेहरबान ने आकर मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। मेरे दिल का मेहरबान कभी भी आ सकता है। सर पहलियां क्यों बुझा रहे हैं, बताएं ना क्या हुआ। कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा फहद। मतलब ये कि झांसी की रानी मिलना चाहती है। हया? हाँ हया, मेरा अंदाजा ठीक निकला। कॉल का सिर्फ बहाना था, वो मिलना चाह रही थी। मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था बॉस कि वो आपका प्रपोजल ठुकराकर बहुत पछताएगी। वो हमारी सोच से भी ज्यादा क्लेवर है। तुम सोचो जरा, नदीम पर हमले के बाद उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता है थ्रेट्स की वजह से कंपनी की साख मुतासिर होगी। वो उससे पहले कोई ना कोई फैसला करना चाहती है। लाजमी उसने ऐसा कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। नदीम से याद आया, कोई खबर मिली उसकी? जिंदा है या? जिंदा होगा भी तो इसी शहर में रहेगा। मैंने जावेद को काम पर लगाया हुआ है। मुझे तो वो काम चोर लगता है। चोर तो वो है ही, लेकिन काम चोर नहीं, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। करेगा नहीं तो खाएगा क्या? ठीक है, आप बैठे, मैं आपकी चाय भिजवाता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, ये आपके लिए। थैंक यू।
और जी ये आपके लिए ब्रेकफास्ट। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत की क्या बात है, मुझे पता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खा लेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। है तुमने बिला वजह तकल्लुफ किया। तकल्लुफ की क्या बात है सर? आई मीन नाश्ता झटपट बन गया और फिर गाड़ी में लेकर आई हूँ, कौन सा पैदल आई हूँ। वैसे आपने कुछ खाया? ओ यस आई एम डन। अच्छा अब मैं अब निकलती हूँ, ऑलरेडी गेटिंग लेट, ऑफिस में बहुत सारा काम है। यू टेक केयर, बाय। है टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत केयरिंग भी है, अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है। अब खा लो, देख क्या रहे हो? इतने प्यार से लाई है तो खाना तो पड़ेगा। मैं प्लेट लाता हूँ। मैडम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम मुझे लगा शायद नदीम साहब आए हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो और किसी को अंदर भी मत आने देना। जाओ यहाँ से। जी। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। जी मैडम। उफ, एक तो इस शहरियार को भी अभी ही फोन करना था। हेलो मिस आया, आपने मुझसे मिलने का कहा था, मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, आपको कॉल बैक करती हूँ। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी मदद करना चाहती हूँ। और बदले में मुझे क्या करना होगा? बताऊंगी। माहिन भाभी को जैसे ही पता चला वो फौरन आ गई। और तुमने क्या किया? वो मुझे ये दिखाने आई थी कि वो किसके साथ है और कितनी खुश है। नदीम, जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।